गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कविता जिसका नाम है मुरझाया फूल। बच्चों, यह कविता पढ़ने से पहले हमने कवि के बारे में, जो कवित्री हैं मीराबाई, उनके बारे में हमने जाना। यानी हमारी प्रथम कक्षा में या फर्स्ट लेक्चर में हमने महादेवी वर्मा जी के बारे में जाना था कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या है, उनका देहावसान कब हुआ था, उनके द्वारा लिखित काव्य संग्रह या गद्य हैं वे कौन कौन से हैं, कौन सी कविता पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, फिर उनकी भाषा क्या है, उनकी कविताओं की विशेषता क्या है, यह हमने जाना। तो बच्चों, आज हम इस कक्षा में, यानी यह हमारी द्वितीय लेक्चर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रोमान 2 दे दिया है ताकि हमें आसानी से पता चलेगा कि यह हमारी दूसरी कक्षा है और इससे पहले एक कक्षा हो चुका है। और अगर बाद में हम तीसरा क्लास लेते हैं तो वहाँ पर हम रोमान 3 देंगे। तो यह हमारी द्वितीय कक्षा, इसलिए हमने यहाँ पर रोमान 2 दे दिया है जिससे हमें आसानी से पता चल पाएगा। तो बच्चों, आज हम मुरझाया फूल कविता के एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसमें निहित भावों को हम समझेंगे कि महादेवी वर्मा जी ने यह मुरझाया हुआ फूल को लेकर उसमें छिपे जो तत्व हैं उसको कैसे हमारे सामने उजागर किया है, वह हम पढ़ेंगे। कितनी सुंदर से वे उनका विश्लेषण किया है कविता के माध्यम से, वे आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सभी लोग अपना किताब सामने खोल लें और साथ में एक पेंसिल भी रख लें। किताब जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वह है चैप्टर 12, पाठ संख्या 123 है ना, 123, पृष्ठ संख्या 123, मुरझाया फूल कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, हो सके तो बार बार इसे देखना। तो हम शुरू करते हैं कविता। था कली के रूप से सब में आहा सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाता अंक में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकुमल फूलवन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराते लगे उड़ते भ्रमर। बच्चों, यह जो पहला पंक्ति है जिसमें महादेवी वर्मा जो कवित्री हैं वे कहते हैं, इस कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा ने जो कली के खिलकर, यानी सबसे पहले वह कली रहता है। कली यानी जैसे कि यह क्या है, कली है, यानी यह अभी पूरी तरह खिला नहीं है, यह अभी जस्ट एक कली के समान है ना। तो कली जो है, यानी कली खिलकर फूल बनने से लेकर, यानी यह जो कली है और कली से जो वे क्या बनते हैं, फूल। यानी शुरू में ये कली होते हैं लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने के बाद वह क्या बन जाते हैं, फूल, है ना। कली के बाद वे फूल बनते हैं। तो कह रहे हैं कि कली के खिलकर फूल बनने से लेकर मुरझाते हुए भूमि पर गिरने तक का आकर्षक वर्णन किया गया है। यानी पहले जो फूल थे वह कली थे, कली के बाद वे बन गए फूल, फूल के बाद वे मुरझा जाते हैं, देखो इसमें सूख जाते हैं ना। सूखने के बाद वे क्या होते हैं, वे ज़मीन पर टूटकर बिखर जाते हैं या पर ज़मीन पर गिर जाते हैं और बच जाते हैं सिर्फ उनके यह जो टहनियाँ होते हैं, यही बस बच जाते हैं, बाकी सब झड़कर ज़मीन में गिर जाते हैं। तो इसमें महादेवी वर्मा जी ने कली से लेकर उसके बिखर जाने तक के दृश्यों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से, यानी मुरझाया हुआ फूल शीर्षक कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं। उन्होंने वर्णन किया है, कह रहे हैं कि कली और खिले हुए फूल, कली और खिले हुए फूल के प्रति
सब आकर्षित होते हैं। यानी जब वे कली रहते हैं तो लोग उस पर बहुत आकर्षित होते हैं, जब वे खिलकर फूल बन जाते हैं तो लोग और भी ज़्यादा आकर्षित होते हैं ना, अट्रैक्टिव होता है कि लोग फूल को छूते हैं, उसमें सुगंध लेते हैं, है ना। तो यह सारे विविध प्रकार के जो पर्यावरण का जो दृश्य होता है वे बहुत ही मनोहर होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। तो इस चीज़ों का उन्होंने यह मुरझाया फूल कविता में वर्णन किया है। तो जो उनकी पहली पंक्ति हैं, था कली के रूप शैशव में आहा सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाता अंक में तुझको पवन। कहने कि था कली के रूप शैशव, यानी जब ये कली के रूप में आता है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई छोटा सा बच्चा अभी अभी जन्म लिया हो, है ना। शैशव यानी उसके बचपना, है ना, बचपन। यानी कली जब होते हैं तो उसे कहते हैं बचपन, यानी यह उसके बचपन के समय है जब वे एकदम छोटे कली के समान रहते हैं। मैं आहा यानी मैं आया एक कली के समान, एक बचपन के समान, एक छोटे बच्चे के समान मैं आया था इस धरती पर अब मैं सूख गया हूँ। हास्य करता था खिलाता अंक में तुझको पवन। कह रहे कि हास्य करता यानी पवन यानी क्या, हवा। कह रहे कि अधकिली कली को पाकर पवन भी उसे हंसाता है, खिलाता है, अपने गोद में लेकर झूमता फिरता है ना। हास्य करता यानी अंक में तुझको पवन, यानी पवन तुझको, किसको, उस फूल को अपने गोद में लिए वे क्या करते हैं, उसे हवा के द्वारा, पवन यानी हवा है ना, तो हवा उसे गोद में लेकर उसे क्या करते हैं, खिलाते हैं, झूलना झुलाते हैं, है ना, उसे हंसाते हैं। तो यह उनकी बचपन के समय हो गए। और कह रहे हैं कि खिल गया जब पूर्ण तू, यानी जब पूरी तरह कली से तू पूरा खिल गया, यानी पहले तुम छोटे थे, छोटे से कली थे, लेकिन जब तुम पूर्ण तरह यानी पूरी तरह तुम खिल गए। मंजुल सुकोमल फूल बन, यानी मंजुल यानी मनोहर, सुकोमल सु यानी सुंदर, कोमल यानी बहुत ही सॉफ्ट, जिसको छूने में एकदम सॉफ्ट, इसको थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे करेंगे तो वे झड़ जाएंगे, है ना। तो वही कह रहे हैं कि खिल गया जब पूर्ण तू, यानी तू जो पहले कली था वे आज पूर्ण तरह विकसित हो चुका है, खिल चुका है। वे मनोहर सुंदर कोमल जो फूल हैं वे फूल बन गए हैं। लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे उड़ते भ्रमर यानी जो भौरे होते हैं, यानी भौरे यानी काले काले भौरे होते हैं, फिर येलो कलर के भी होते हैं, और भी बहुत सारे तरह के होते हैं जो क्या करते हैं, फूलों में से क्या लेते हैं, फूल में क्या छिपे रहते हैं, यस मधु, उसमें हनी यानी मधु छिपा रहता है। वह क्या करता है, अपने डंक के जरिए उस मधु को निकालता है और ले जाकर अपने बच्चों को खिलाता है, पिलाता है, फिर अपने उस जो मोचा होता है उसमें वे रखते हैं। तो कह रहे हैं कि जब वे कली खिलकर पूरी तरह विकसित होकर वे फूल बन जाते हैं तो उसमें जब मधु आ जाते हैं तो उस मधु के लोभ में उस मधु को लुभा हुआ मधु को वे पाने के लिए वहाँ मंडराने लगते हैं। मंडराने यानी घूमने लगते हैं, वहाँ चारों तरफ घूमने लगते हैं। तो बच्चों यह जो पंक्ति हैं, था कली के रूप शैशव में आहा सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाता अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकुमल फूल बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे उड़ते भ्रमर। यह जो पंक्ति है इसका अर्थ होता है कि यहाँ महादेव वर्मा जी ने कली के खिलकर बनने से लेकर मुरझाते हुए और मुरझा जाने के बाद भूमि पर यानी धरती पर गिरने तक का आकर्षण यहाँ पर दिखाई दिया है, वर्णन किया है। कली और खिले फूल के प्रति सब आकर्षित होते हैं, मैं तुम सभी लोग उस खिले फूल तक वे आकर्षित होते हैं, उसे छूते हैं, उसे गंध लेते हैं, है ना।
अधकिली कली की पाकर पवन भी उसे हंसाता है, खिलाता है, अपने गोद में उठाकर उसे झुमाता है, झूमता फिरता है। और यही कली जब खिलकर सुंदर फूल बन जाता है तो तब भौरा भी मधुपान करने के लिए उसके आसपास मोहित होकर, मुग्ध होकर उसके आसपास मंडराने लगते हैं, घूमने लगते हैं, फिरते रहते हैं, है ना, उस मधु को पाने के लिए। तो बच्चों यहाँ दूसरा जो पंक्ति है, स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, ओस मुक्ता जाल से सिंगारती थी सर्वदा। वायु पंखा झल रही निद्रा विवश करती तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। यह जो दूसरा पंक्ति है जिसमें महादेव वर्मा जी लिखते हैं कि स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, ओस मुक्ता जाल से सिंगारती थी सर्वदा। वायु पंखा झेल रही निद्रा विवश करती तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। कह रहे कि इस पंक्ति में कली से फूल बनते ही, यानी कली यानी पहले जो वे कली थे, कली से जब वे फूल बन जाते हैं, फूल बनते ही रात को जो मोतियों की माला यानी रात के चांदनी, कह रहे कि कली से फूल बनते ही रात को चंद्रमा की निर्मल किरणें यानी स्निग्ध किरणें चंद्र की, स्निग्ध यानी निर्मल, स्निग्ध शब्द का अर्थ होता है निर्मल, किरणें यानी उनके प्रकाश, चंद्र की चांद की यानी चांद की निर्मल प्रकाश कब निकलते हैं, दिन को या रात को? यस, रात को जब सूर्य डूबने के बाद, संध्या होने के बाद जब रात्रि छा जाती है आसमान में, पूरे आकाश में, तो क्या होते हैं, उसमें झिलमिल तारे हमें दिखते हैं और चांद की चांदनी किरणें वे धरती पर पड़ने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि वे स्निग्ध अपनी रात की निशा में यानी रात में वे निर्मल किरणें तुझको हंसाती थी सदा, यानी तुम्हें किरणें तुझ पर अपनी चांदनी छिड़कती थी, यानी किस पर? वही खिले हुए फूल पर वे क्या करते हैं, चांदनी बिखरते हैं, अपना प्रकाश उसमें फैलाते हैं। और ओस की बूंदें भी अपनी श्वेत मुक्ति की माला पहनाकर फूल का श्रृंगार करती हैं। कहने की ओस स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, यानी निर्मल चांद की निर्मल जो किरणें हैं वे तुझको हंसाती, किसको? उस फूल को हंसाती थी सदैव, हमेशा वे उस फूल को हंसाते थे। ओस मुक्ता, ओस यानी जैसे जाड़े के दिन में क्या गिरते हैं, फुहारे गिरते हैं ना, शीत, जिसे शीत कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ओस की बूंदे। जब ओस मुक्ता, जब वे ओस यानी जो शीत रूपी पानी जो होते हैं वे जब पत्ते पर, उस फूल पर बिंदु 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 जमे रहते हैं, तो जब चांदनी की रोशनी उसमें आते हैं तो वे कैसे चमकते हैं, मानो मोती चमक रहा हो, मानो वे मोती की तरह चमक रहा हो। ओस मुक्ता जाल से सिंगारती थी सर्वदा, वे ओस रूपी मुक्ता से मानो उस फूल को वे संवार रही है, सजा रही है, सुंदर कर रही है, श्रृंगार करती है ना। वायु पंखा झेल रही यानी निद्रा विवश करती तुझे, कहने की वायु यानी हवा, पवन, बातास की हवा जो है वे अपनी हवा के माध्यम से, हवा के द्वारा उसे झुला रही है, यानी पंखे दे रही है, हवा दे रही है वह, और हवा दे देकर उसे क्या कर रही है, सुला रही है उसे। निद्रा यानी नींद, निद्रा विवश यानी बाध्य, मजबूर, उसे सुलाने पर मजबूर करता है कि तू सो जा। विवश करती तुझे
यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। और माली, माली यानी जो गार्डनर होते हैं, जो उस बगीचा का, उस फुलवारी का, है ना, क्या करते हैं, उसमें देखभाल करते हैं। वे मिट्टी को खोदते हैं, खोदने के बाद उसमें फूल का पौधा लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं, उसका देखभाल करते हैं, उसके यत्न करते हैं ना, तब न जाकर वे धीरे धीरे बड़ा होकर उसमें फूल निकलते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं हो जाते ना। तो वे माली जो है, वे गार्डनर जो हैं, वे क्या करते हैं, उस फूल को तरह तरह से देखभाल करते हैं, उसकी यत्न करते हैं, उसमें पानी देते हैं, है ना। तो कहने की यत्न माली का रहा, यानी उस फूल के खिलने में किसका सहयोग सबसे ज़्यादा है, उस माली का, आनंद से। उसी माली के कारण आज वे फूल आनंद से क्या हो रहा है, भर रहा है, आनंद से झूम रहा है। तो यह जो पंक्ति है कि स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, ओस मुक्ता जाल से सिंगारती थी सर्वदा, वायु पंखा झेल रही झल रही निद्रा विवश करती तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। यानी इस पंक्ति का अगर हम व्याख्या में रूपांतरित करते हैं या व्याख्या करते हैं तो वह इस प्रकार होंगे कि कली से फूल बनते ही रात को चंद्रमा की निर्मल किरणें भी तुझ पर अपनी चांदनी छिड़कती है, और उसकी बूंदें भी अपनी श्वेत मुक्तों का माला पहनाकर फूलों का श्रृंगार करती हैं। हवा अपनी निर्मल झोंकों से झुला झुलाकर अपनी सुकमल स्पर्श से उसे नींद में सुलाती है, नींद में अपनी गोद में निद्रा में सुलाती है, चेष्टा करती है। माली भी यत्न से तुझे देखभाल कर सींचता है, पानी देता है तथा देखभाल करता है ना। अभी जो हम तीसरा पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं वह है, कर रहा अटखेलिया इतना सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। कह रहे हैं कि यह जो पंक्ति है, कह रहे हैं कि कर रहा अटखेलिया, कर रहा अटखेलिया इतना सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, सो रहा अब तू धरा में, धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। कह रहे हैं कि इस पंक्ति में महादेव वर्मा कली से खिलकर जब फूल अपनी मतवाली चाल में उद्यान में इठलाता हुआ सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कर रहा अटखेलिया, कर रहा अटखेलिया, अटखेलिया यानी मतवाली चाल, है ना, मतवाली चाल या आप कह सकते हैं चुलबुलापन, है ना। मतवाली यानी जब फूल खिल जाते हैं तो जब हवा के झोंके उस पर लगते हैं तो वे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वे हिलते हैं ना, यानी मानो यह ऐसे ऐसे हिल रहा हो, कभी ऐसे ऐसे कभी ऐसे ऐसे, यानी वे मानो वे नाच रहा हो, अटखेलिया कर रहा हो, चुलबुला रहा है, यानी वे चंचल है, चंचल की तरह हिल डुल रहा है। कर रहा अटखेलिया इतना सदा उद्यान में, उद्यान, उद्यान यानी उद्यान यानी उद्यान यानी फुलवारी या बगीचा कह सकते हैं या गार्डन कह सकते हैं, है ना, या बागान कह सकते हैं। उसमें वह फूल जब खिल जाते हैं तो वे हवा के झोंकों के माध्यम से वे इठलाने का काम करते हैं, वे मटक मटक कर, मानो कोई जो ज़्यादा मटक मटक के चलते हैं उसे क्या करते हैं, इठलाना। या छोटे बच्चे जब रूठ जाते हैं तो वह क्या करते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं इठलाना। वैसे ही फूल भी हवा की झोंकों से वे अटखेलिया कर रहा है, इतरा जा रहा है, इतरा यानी इठलाना, गुस्सा हो जाना। इतरा सदा उद्यान में, उद्यान यानी बगीचा, गार्डन, फुलवारी, है ना, बागान। वे फूल बागानों में इस प्रकार झूम रही हैं, इस प्रकार इठला रही है, इस प्रकार चुलबुला रही है, मतवाली चाल चल रही है कि उसे अंत का ध्यान नहीं है। अंत का यह दृश्य आया, यानी अब उसके अंतिम समय आ चुका है।
अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। यानी वे तो उद्यान में, यानी कली से वे पहले कली थे, कली से वे फूल बने। अब फूल बनने के बाद उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसका अब अंतिम समय आ चुका है। कौन सा समय? मुरझाने का समय। यानी मुरझाने के बाद क्या होते हैं, उसके सारे फूल के कणियाँ जो होते हैं वे गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं? ज़मीन पर। और ज़मीन पर गिरने के बाद वे क्या रह जाते हैं? सिर्फ एक डंठी रह जाता है, बिखरा हुआ डंठी। वही कह रहे हैं कि वह जो बगीचा में या गार्डन में जो अटखेलियाँ कर रहा है या चुलबुलापन कर रहा है, वह उसे इतना भी पता नहीं कि उसका अंत समीप आ गया है, क्योंकि उसका अब अंतिम समय आ चुका है ज़मीन पर बिखर कर गिर जाने का। था कभी क्या ध्यान में, उसको यह ध्यान नहीं था कि उसका यह अंतिम समय आ चुका है। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ। कहने की सो रहा, यानी जब वे कली थे, कली से वे फूल बने, फूल से वे बाद में मुरझा गए, मुरझाने के बाद अब सिर्फ टहनियाँ ही रह गए हैं। तो कहने कि इसमें से यानी जो पंखुड़ियाँ गिर कर ज़मीन पर गिर गए, इससे क्या पता चलता है कि वे सो गए। यानी सो रहा अब तू धरा पर, यानी इसके जो पंखुड़ियाँ थे वह गिर कर ज़मीन में गिर गए हैं। तो वे ज़मीन पर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, हमेशा के लिए वे सो रहे हैं। शुष्क बिखराया हुआ, यानी उसके जो कोमल अंग थे, कोमल पंखुड़ियाँ थे, वे अब सूख कर ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं, सो रहे हैं। और गंध कोमलता नहीं, मुख मंजू मुरझाया हुआ, यानी उसका मुख, यानी किसके? उस कली के मुख जो हैं, यानी पहले जब वे खिला था, फूल बना था, तब वे कितने चंचल था, वे कितना हंसता खेलता था। लेकिन आज वे ज़मीन पर गिर जाने के बाद उसके मुख का जो मनोहारी दृश्य है, सुंदर जो दृश्य था, वे अब मुरझा गए हैं। उसमें जो गंध थे वे गंध भी नहीं है, उसकी जो कोमलता थी वे कोमलता भी अब नहीं है ना। तो बच्चों, यह तृतीय जो पंक्ति है कि कर रहा अटखेलिया इतना सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं, मुख मंजू मुरझाया हुआ। अर्थात कवित्री महादेवी वर्मा जी जो हैं वे कहती हैं कि कली से बिखर कर फूल अपनी मतवाली चाल से उद्यान में इठलाती है, झूमती है और सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, किंतु फूल को शायद अपने अंतिम दशा का ध्यान नहीं रहा, या उसका परिणाम जो होगा, इसका जो अंतिम परिणाम है वह उसे ध्यान नहीं रहा कि उसकी अंतिम दशा कैसी होने वाली है, उसका परिणाम क्या होने वाला है। और उसका अंतिम परिणाम आ गया था कि एक दिन वह भी टहनी से अलग होकर, मुरझाकर, शुष्क रूप में, गंधहीन तथा कोमलताहीन होकर धरती पर हमेशा के लिए गिरा बिखरा पड़ा रहेगा। अब न कोई इसे चाहता है, न इसकी तरफ कोई देखता है। अब उसकी दशा पर किसी को दुख नहीं होता। कहने की महादेवी वर्मा जो कि इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि कली से खिलकर जब ये फूल बनते हैं, यानी जब वे कली थे, कली से खिलकर जब ये फूल बनते हैं, तब तक लोगों का ध्यान, या भौरे जो होते हैं जो उसमें से मधु को लेते हैं, उसके अगल बगल मंडराते रहते हैं। लोग, इंसान उसे देखकर खुश होते हैं, यानी अपने दुख को भूल जाते हैं। वही आज कली से फूल बनने के बाद जब वे मुरझा जाते हैं और मुरझाने के बाद उसके पंखुड़ियाँ टूटकर ज़मीन पर बिखर जाते हैं, पड़े रहते हैं, तब लोगों का ध्यान, मनुष्य का ध्यान उस पर नहीं जाते। इससे यही प्रेरणा मिलती है कि जब तक लोगों का यह
संसार में, स्वार्थी संसार में जो लोग होते हैं कि जब तक उससे स्वार्थ रहता है तब तक उसके आसपास मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही अपने स्वार्थ पूरे हो जाते हैं वे उसके तरफ देखते भी नहीं, उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो बच्चों, आज की इस प्रथम 3 पंक्तियों को हमने सस्वर वाचन किया और उनमें निहित भावों को हमने समझा, पढ़ा, और उससे हमें यह भी आभास हुआ कि महादेवी वर्मा जी निश्चय ही छायावाद के उन प्रमुख 4 विभूतियों यानी 4 प्रमुख कवियों में से महादेवी वर्मा जी का नाम लिया जाता है। वह सही है कि उन्होंने एक कली से लेकर फूल तक और फूल से उसके मुरझा जाने तक और मुरझाने के बाद वे जब ज़मीन पर गिरकर बिखर जाते हैं, उस दृश्य को इतनी सुंदर तरीके से वर्णन किया है कविता के माध्यम से, इतने सुंदर अच्छे अक्षरों में पिरोया है, वह सराहनीय है। तो बच्चों, आगे का आज का क्लास हम यहीं तक करेंगे और आगे का जो हिस्सा है यानी पेज नंबर 124 वे हम नेक्स्ट क्लास में हम उसका सस्वर वाचन करेंगे, उसको समझेंगे और उसमें निहित भावों को और उसमें क्या क्या भाव है वे हम अपने जीवन में उतारेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।